मैंने आपको बुक चैप्टर भी बताए हैं। सेकंड चैप्टर है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी की बुक में। और अभी हम इसमें से भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। लास्ट टाइम के लेक्चर में भी इस बारे में थोड़ी सी बात हुई थी, एंड इट्स द सेम कि किस तरह से डिफरेंट ट्रांजिशंस पॉसिबल हैं और कौन से ग्रुप्स में ये ट्रांजिशंस हो सकती हैं। ऑल दिस इज़ हेयर। अभी हम बात करेंगे स्लाइटली अबाउट द इंटेंसिटीज ऑफ एब्जॉर्प्शन। जैसा कि आपको याद होगा, हमने आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी स्पेक्ट्रा की टाइप के इंटेंस है, मीडियम है, वीक है, तो वो किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता था। तो इसी तरह से यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी स्पेक्ट्रा की पीक, पोजीशन, इंटेंसिटी, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं किन फैक्टर्स पे, ये थोड़ा सा देखते हैं। स्पेशली वी विल टॉक अबाउट द इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शंस हियर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द टू मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एब्जॉर्प्शन बैंड आर इट्स पोजीशन एंड इट्स इंटेंसिटी। अब पोजीशन के बारे में तो आपको आइडिया है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन किन किन ऑर्बिटल्स के दरमियान हो रही है। n2 पाई है, n2 पाई स्टार है, n2 सिग्मा स्टार है, पाई टू पाई स्टार है, या फिर सिग्मा टू सिग्मा स्टार है। तो उस बेसिस पे उसकी वेवलेंथ मॉनिटर हो रही होगी, या फिर उनके साथ फंक्शनल ग्रुप्स कौन से अटैच हैं, या एक्स्ट्रा कंजुगेशन किन किन ग्रुप्स की है, आई मीन क्रोमोफोर्स कौन से अटैच है। अच्छा, तो उसकी बेसिस पे तो उनकी जो पोजीशन है वो वेरी करेगी लैम्डा मैक्स की। लेकिन लैम्डा मैक्स की जो इंटेंसिटी है उस पर कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, वो है कि जी द पोजीशन ऑफ द एब्जॉर्प्शन बैंड corresponds to the wavelength of radiation whose energy is equal to the required for the electronic transitions. As explained earlier, the intensity of absorption at a particular wavelength corresponds to a number of molecules which absorb the radiation of that wavelength. कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उस रेडिएशन को अब्जॉर्ब कर रहे हैं। अगर तो कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। द इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन डिपेंड्स लार्जली ऑन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन एज वेल। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन क्या है कि द वैल्यूज ऑफ प्रोबेबिलिटी रेंज फ्रॉम 0 to 1. The probability of transition depends mainly on the relative symmetries of the orbitals in the ground and excited states. जी, इसी को हम यहाँ पे in fact the probability of transitions is proportional to the square of the transition moment. The transition moment or dipole moment in turn is proportional to the change in electronic charge distribution or whatever. इसी को हम यहाँ पे भी स्टॉप करते हैं और ये नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं. It can be seen from figure 2.2a and that the two orbitals involved in the pi to pi star transition have their axes in the same plane. अभी figure 2.2 देखते हैं. 2.2a अगर तो ट्रांजिशन हो रही है पाई टू पाई स्टार में, पाई टू पाई स्टार में, तो इट मीन्स कि यहाँ पे या तो अल्कीन है या अल्काइन है. ठीक है, तो ये पाई टू पाई स्टार सेम टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स हैं. इनके एक्सिस जो हैं ये मैच करते हैं इन द ग्राउंड स्टेट एंड इन द एक्साइटेड स्टेट एज वेल, क्योंकि दोनों ही सिमेट्रिकल ऑर्बिटल्स हैं. You see the transition from pi to pi star is like this. pi में एक इलेक्ट्रॉन है, अब जो ट्रांजिशन होगी है एक इलेक्ट्रॉन की, तो it goes into the pi star and this is kind of allowed transition. ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं पिक्चर में नीचे ही. तो if there is n to pi star transition, n to pi star transition किस तरह की है कि let's say the electrons are here in the non-bonding orbital. ठीक है, non-bonding orbital से अब ये जब जाएगा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो कि पाई स्टार है, तो these are vertical, these are not in the same plane, they are perpendicular to each other, these two orbitals. तो इस केस में ये अलाउड ट्रांजिशन नहीं होगी, तो ये सॉर्ट ऑफ फॉरबिडन ट्रांजिशन होगी. और इस केस में इंटेंसिटी जो होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी किसी भी यूवी लैम्डा मैक्स की.
तो यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि if the transition is happening from pi to pi star, pi to pi star transition is there. So this is the whole concept of allowed or forbidden transitions. But now in this paragraph we will talk about allowed transition, जिसमें बात हो रही है कि अगर तो सेम प्लेन में है एक्सिस इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जिनकी आपस में ट्रांजिशन हो रही है, तो ये अलाउड ट्रांजिशन होगी. Therefore the probability of pi to pi star transition is high, and hence this transition results in the absorption band of high intensity. Therefore probability of epsilon जो कि है 10⁵ की रेंज में, जो कि अच्छी खासी हाई इंटेंसिटी की पीक्स आती हैं, and absorption with 10⁴ greater than 4 is considered as high intensity absorption, और ये loud transitions कहलाती है. ठीक है, तो फिगर 2b में जैसे कि हमने देखा है कि अगर n to pi star ट्रांजिशन हो रही है और दो तरह के एक्सिस ऑफ टू ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व्ड और ट्रांजिशन lie in the planes which are perpendicular to each other, the probability of n to pi star transition is therefore low. ठीक है, क्योंकि उनके एक्सिस मैच नहीं करते हैं दोनों ऑर्बिटल, दोनों तरह के ऑर्बिटल्स के. The transitions of low probability are generally said to be forbidden transitions. They result in absorptions of low intensity, जो कि 10⁵ जो रेंज है वो लो इंटेंसिटी की रेंज में आएंगी, एब्जॉर्प्टिविटी की रेंज में उससे कम होती हैं. तो इसलिए n to pi star ट्रांजिशन थोड़ी सी फॉरबिडन है और इनकी इंटेंसिटी इन बैंड्स की कम, ज़रा हाइट उसकी कम होगी. दे विल बी नॉट हाईली इंटेंस पीक्स. तो नेक्स्ट भी हम देखेंगे भी कि किस तरह से n to pi star ट्रांजिशन नॉर्मली कार्बोनाइल कंपाउंड्स में हो रही होती हैं, तो उसमें जो n to pi star ट्रांजिशन की पीक होगी वो थोड़ी लो होगी. तो आई विल शो यू इन द नेक्स्ट पिक्चर हियर समथिंग लाइक दिस. ठीक है, तो दिस इज द फिनोमिना ऑफ द अलाउड और डिफरेंस बिटवीन द अलाउड एंड फॉरबिडन ट्रांजिशंस. अच्छा जी, ये सेम बीयर लैम्बर्ट लॉ को रिप्रेजेंट करने के लिए एब्जॉर्बेंस ट्रांसमिटर्स जो अभी हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस अपने इंस्ट्रूमेंटेशन के पार्ट में, अभी जो हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम द बुक पार्ट इज इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट्स ऑन एब्जॉर्प्शंस.